जी अस्सलाम वालेकुम भाई। एक मैं न्यूज़ खबर पढ़ रहा था, मैंने बोला आपके साथ भी शेयर करता चलूँ मैं, क्योंकि मामला माशाल्लाह काफ़ी मैं बोलता हूँ दिल बंदे का ना खुश हो जाता है ये खबर, ऐसे ऐसे मामला देखने के बाद। पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं यार, कुछ होते हैं। अच्छा पर अच्छा मैं ना ये जद्दा एयरपोर्ट का मामला है और इसमें तकरीबन 4300 रियाल एक पाकिस्तानी भाई के गुम होते हैं। और हमारा एक दोस्त है अभी भी सऊदीया में, कराची का है, वो जाता है, वो मुझे खुद की अपनी बात सुनाता है। मैं एक दफ़ा गया तो मेरे पर्स में ना 500 रियाल के नोट थे। तो यहाँ जब लास्ट में हम जैसे कि जद्दा एयरपोर्ट या ताइफ किसी भी कोई भी एयरपोर्ट ले लें आप, रियाद वगैरह, तो लास्ट में जब हमने वेटिंग रूम पर जाना होता है उससे पहले हमें वो बोलते हैं सीट बेल्ट भी निकाल दो, शूज़ भी निकाल दो, रिंग भी निकाल दो, वॉच भी निकाल दो, कैप भी निकाल दो, कोई भी ऐसी मैग्नेट टाइप कोई चीज़ ना आपके पास हो। तो वो सभी बंदा निकाल कर वहाँ पर पर्स भी बंदा निकाल कर रख देता है। तो बोलता मैंने रखा, सारा कुछ चेक होकर बाहर आया, मैंने उठाया, सारा कुछ पहना, पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट के ऊपर जो चेकिंग वगैरह होती है वो मैंने करवाई। उसके बाद घर पहुंचा तो मेरे पर्स से 500 रियाल गायब थे। तो मैं खुद बहुत हैरान हूँ भाई, यार 500 रियाल कैसे गायब हो गए? बोलता बस यकीन मार भाई मेरे गायब हो गए थे। मैंने बोला अभी अल्लाह जानता है क्या मामला बना। ये बात आपको क्यों बता रहा था, बेसिकली ये एक पाकिस्तानी हमारा भाई आता है, जद्दा एयरपोर्ट पर उतरते हैं और इनका जो इन्होंने एहराम बांधा हुआ था, हज के लिए आए, इन्होंने एहराम के साथ बेल्ट बांधा हुआ था। वो आपको होता है ना अक्सर, वो वीडियो शायद एक आध आपको दिखा रहा हूँ मैं, ट्रेन में बैठ जाती हैं, ट्रेन आगे जाकर उतारती है आपको, हज टर्मिनल रहता है ना, तो वो काफ़ी लंबा है, तो वहाँ पर आप फिर भागड़ दौड़, अक्सर सीढ़ी लगी होती है, आपने पैदल चल के जाना, ठीक है, नहीं तो वो आपको फ्लैट है सीढ़ी, वो उसके ऊपर आप चले जा रहे हैं, खड़े हो जाए वो सीढ़ी जा रही है। तो वहीं पर इसका कहीं कहीं किसी के साथ अटका या जो भी मामला बना, इसका इस भाई का ना वो बेल्ट जो अहराम के ऊपर बांधा हुआ था वो गिर गया और इनको नहीं पता चला। और इन्होंने अपना पासपोर्ट वगैरह स्कैन करा, सामान उठाया, जब जाकर गाड़ी में बैठे और गाड़ी मक्का की तरफ रवाना हो गई, तो जब मक्का पहुंचने वाले थे तो पता चला कि मेरा तो वो बेल्ट ही नहीं है, ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। अच्छा अभी अभी क्या करना है? अभी इन्होंने फिर मक्का में ही जाकर होटल में जो एक इनके सरबराह थे उनके जरिए अपनी रिपोर्ट वगैरह जैसे तैसे करके इंदराज करवाई कि मैं इस फ्लाइट से आया हूँ और एयरपोर्ट के ऊपर मेरा बेल्ट या बस में कहीं गिर गया है, तो मुझे वापस कर दी जाए। तो जब इनका ये मामला एयरपोर्ट तक आता है तो एयरपोर्ट पर मौजूद एक पाकिस्तानी जिसको वो बेल्ट मिला था, एक और पाकिस्तानी जिसको वो बेल्ट मिला था जी, उसने वो जमा करवा दिया था। तो फिर वो इनको बोलते हैं जी हाँ जी यही बंदा है, इनके बताए हुए जो हाँ जी इतने रियाल हैं, वाकई इतने रियाल हैं, इसमें जो निशानी वगैरह बताई गई थी वो सारी कंफर्म होती हैं। उसके बाद इनको इनके 4300 रियाल वापस कर दी जाते हैं। और ये एक ईमान अफरोज़ वाक़या है। और ऐसे वाक़या जब आते हैं ना, मिसाल के तौर पर अभी सऊदी मीडिया के ऊपर भी इसको हाईलाइट किया गया इन मामला को।